हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 9:30 बजे से। और अभी हमारा सारा काम वाम निपट चुका है, नाश्ता भी हो गया, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। टाइम हो रहा है 9:30। अब तैयार होते हैं क्योंकि इनको थोड़ा हॉस्पिटल जाना है। अब इनके साथ मैंने भी जाना है, इसलिए कल जाना था लेकिन कल हमारा पूरा दिन बाज़ार में रहा। तो कल इन्होंने वैसे भी ऐसा बोला था कि शाम को चलेंगे, तो शाम को 6 बजे के आसपास तो मैं ही पहुंची यहाँ, तब गए भी नहीं। आज जाना है, उन्होंने कहा आज चलते हैं हॉस्पिटल क्योंकि तबीयत उनकी थोड़ा ठीक नहीं है, तो दिखा देते हैं एक बार। रेडी होते हैं। ये सीटी की आवाज़ जो बज रही है, कुकर में मैंने लगा रखा है, इन्होंने लगाया वो क्या है, वो मुंगरी हम लेके आए थे ना परसों। थोड़ा कल बॉईल करी फिर, क्योंकि एक साथ नहीं होते ना, वो बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा कल बॉईल करी, थोड़ा अभी बॉईल करी। उन्होंने कहा ख़राब हो जाएगी, बॉईल करके रख देते हैं फिर खाते रहेंगे दिन भर। तो आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको देहरादून में कैसा हो रखा है। ये देखो, हल्का हल्का मौसम ऐसा हो रखा, मतलब बादल बादल, हल्के हल्के बादल भी है, इसलिए धूप भी हल्की हल्की आ रही है। धूप आ रही है लेकिन हल्की है। लोगों के कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि कल बारिश रही पूरे दिन भर। अब मैंने भी क्या करा, मैं सुबह नहाई थी तो कपड़े बाथरूम में रख दिए थे, और उसके बाद तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। ये घर पे थे, ऐसे नहीं कि कपड़े डाल दूँ ना। दूसरों को लेक्चर देने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं, और घर पे थे ऐसे नहीं। जितने बार वॉशरूम गए दिख तो रहा हो कि कपड़े डाले हुए, भले ही दिन में तो बारिश हुई लेकिन उसके बाद मौसम ठीक हो गया, तब नहीं भी बारिश, फिर भी नहीं डाले, हवा से तो सूखते कम से कम। चलो मैं ही डालूँगी, अभी अभी भी नहीं डाले तो अब मैं ही डालती हूँ उन कपड़ों को, क्योंकि और भी धोने हैं अभी। तब हम निकलते हैं हॉस्पिटल की। और ज़रा इसमें सीटी ज़्यादा आ गई यार, इसे थोड़ा हो गया होगा ना, बंद कर देती हूँ। अभी ये घुसे हुए वॉशरूम में, पता नहीं कितने देर बाद आएंगे। एक एक घंटा चाहिए वॉशरूम में बैठने के लिए भी। 12:30 हो गई है और हम जस्ट पहुंच रहे हैं घर। तो फ़िलहाल तो मैं चाय बना रही हूँ, अभी खाना वाना बनाने की तैयारी कुछ नहीं हुई है। चाय बना रही हूँ, उन्होंने कहा चाय बना दे उसके बाद बनाते हैं। तो कल हम लेके आए थे कद्दू, तो आज बनेगा कद्दू का साग, कद्दू की सब्ज़ी और साथ में भात, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाया नहीं है कद्दू और भात अच्छा लगता है ना। इन्होंने पहले कह रहे थे चने, आलू चने बनाते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि मुझे वो खास पसंद नहीं आता आलू चने। खा तो मैं लेती हूँ लेकिन पसंद नहीं है मुझे वो। तो वो रात को कद्दू बनाएंगे, मैंने कहा दिन में ही बनाएंगे कद्दू भात के साथ। भात के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो फ़िलहाल तो चाय बन रही है, और बाहर मौसम हो गया है बिल्कुल दोबारा से बारिश वाला, कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश, ऐसा हो रहा है। बारिश तो हुई नहीं, मतलब बारिश वाला हो रहा है। फिलहाल हवा भी चल रही है। और इस कुकर में मूंगरी बॉईल करके रखी थी मॉर्निंग में, तो अभी तो ये चाय पियेंगे तो मूंगरी खाएंगे नहीं। मैं देखती हूँ, एक तो ऐसा होता है ना, फिर पेट भर जाता है उसी से। तो मैं एक आधा टुकड़ा कल रात का भी बचा हुआ, मैं वो खाती हूँ। इसको तो हम खाने के बाद शाम के टाइम खा लेंगे। तो फ़िलहाल इन्हें चाय दे देती हूँ। झमाझम बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो गाइस। सवा दो टाइम हो गया है, और अब जाके मैंने सब्ज़ी फ्राई करी है और चावल चढ़ा दिए हैं। साथ में बाहर में लगी है झमाझम बारिश। बारिश को लगे हुए लगभग 1.5-2 घंटे हो गए कंटिन्यू, और अंधेरा हो रखा पूरा। क्या मस्त हो गया ना मौसम, गर्मी से राहत। ऐसे ही दिखाते हैं आज, क्योंकि गीला हो जाएगा, ऐसे भी नहीं दिख रहा। ये देखो, एक एक बारिश हो रही है। अरे गीले हो गए। तो मैं तो बना रही हूँ खाना, कद्दू की सब्जी और भात। ये मूंगरी
सुबह बॉईल करने के लिए लगाई थी ना, तो काफ़ी देर तक तो बॉईल करी, लेकिन फिर भी थोड़ा कच्ची कच्ची से लग रही है। तो जब ये बन जाएगा ना उसके बाद दोबारा लगाऊंगी मैं इसे बॉईल करने के लिए। तब तक इसे थोड़ा पकने देते हैं सब्ज़ी को। चावल अभी चढ़ाया है मैंने, अंदर बैठने का मस्त बारिश हो रही है, मज़ेदार। इतना अंधेरा हो रहा था वरना फुल रोशनी रहती है। सब्जी बनके तैयार है दोस्तों, कद्दू की। ये मैंने बनाई है लोहे की कढ़ाई में, तो स्वाद से आप परिचित हैं। लोहे की कढ़ाई में कुछ भी बनता है तो वो टेस्टी ही होता है। चलो पक चुकी है, अब हम करते हैं भोजन। टाइम भी आज ज़्यादा हो गया, 2:30 बज गई है। साथ में मैंने सैलेड भी काट के रख दिया है। मट्ठा तो मैं पीऊँगी नहीं इसके लिए, इसीलिए मट्ठा इनके लिए है। अब लेके चलते बर्तनों को अंदर। शाम के 6 बज रही है और अभी बन रही है यहाँ पे चाय। एक बार की तो उन्होंने पी ली, दूसरी बार की बन रही है। एक 5 बजे बनाई, एक अब 6 बजे। तो इनके लिए तो चाय बन गई है और मैं खाती हूँ ये मूंगरी, साथ में मिर्च और नमक और नींबू। तो ये बॉईल करी मैंने दोबारा से, तो अभी भी अब ठीक है। अब ज़्यादा भी क्या करनी, पता नहीं कैसी है, ये ढंग से पक नहीं रही है ना, और अब ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम सब्ज़ी वगैरह लेने। ऐसा खा के मैं करूँगी पहले योगा थोड़ा बहुत, आधा घंटे तक। 8 बज गई है और हम अभी आए सब्ज़ी वगैरह लेके। तो इनके लिए तो बना रही हूँ मैं यहाँ पे चाय, साथ में दूध भी बॉईल करने के लिए रखा है साथ साथ में। और कुछ हम फ्रूट्स भी लेके आए हैं मेरे लिए। वो फ्रूट्स हैं एप्पल एंड नाशपाती एप्पल एंड नाशपाती वाली। अरे तो मैंने तो अपने लिए काट के रख दी, इनको मैं चाय दूँगी, मैं ये खाऊँगी। साथ में सब्ज़ी हम आज काफ़ी टाइम बाद थोड़ा अलग ला रखे हैं, वो है मशरूम, तो मैंने धो के रख दी है। अब इसके बाद सीधा काटेंगे। पहले इनको चाय देती हूँ मैं, तब तक फ्रूट्स खा लूँगी। फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। 10 बज गई है, खाना तो बन के रेडी हो गया है। रोटी मैंने बना दी है, सब्ज़ी भी लगभग हो गई है। इसमें थोड़ा सा पानी है, मतलब सिटाना है इसे, थोड़ा पानी कम करना है इसका, इसलिए लगा रखी। लेकिन सब्ज़ी हो गई है वो। और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है साथ साथ में। अब सीधा सब्ज़ी बनते ही खाना खाएंगे, फिर बर्तन धोना है, सीधा सो जाना है। आज तो मौसम अच्छा हो रखा है, मस्त ठंडा ठंडा, क्योंकि दिन भर बारिश हुई और शाम को भी जैसे बाहर निकले बिल्कुल ठंडा। और अभी वरना इस टाइम पे हमारा कूलर चलाया रहता है, लेकिन आज हमने सिर्फ सुबह चलाया था कूलर। उसके बाद तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, तब से अभी कूलर चला नहीं है वो। आज तो रोटी बनाते बनाते भी आफत नहीं आई, वरना दूसरी तीसरी रोटी में पसीने के धारे लग जाते हैं। चलो, ये मूंगरी बची हुई है 2 टुकड़ी, तो मैंने इनको बोला था, मैंने इनको फ्रीज में रख दिया। इन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद खाएंगे, अगर पेट में जगह होगी तभी खा पाएंगे, इसलिए मैंने ये यहीं पे रखी है फ़िलहाल। और सब्ज़ी पकने का वेट करते हैं। पक तो गई है, अब इन्होंने कहा पानी थोड़ा कम होने दे इसका। आज हमने मशरूम बना रखी है, उसमें इन्होंने गाजर ऐड करा और पत्ता गोभी ऐड करी हुई, क्योंकि प्याज तो डालना नहीं है, वरना प्याज डालते, प्याज डालना नहीं है। टमाटर तो खैर है ही। प्याज लहसुन हमारा बिल्कुल बंद है, ये तो खा सकते हैं, पर जब दोनों के लिए 2 जने हैं, दोनों के लिए बन रहा है, तो फिर हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, मतलब प्याज खाने में। अब बाहर जैसे बाहर ये खा सकते हैं, ऐसा कुछ है, यहाँ भी खा सकते हैं, पर वो बनाना पड़ेगा ना फिर अलग से, इसलिए नहीं बना रहे हैं प्याज वाला। तो इसलिए उन्होंने गाजर और क्या है ये पत्ता गोभी डाली, वो बची हुई थी इसलिए डाली। उन्होंने कहा थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी जैसा हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा। मैं एक बार इसमें कड़छी मारती हूँ। ये देखो गाइस, शानदार मशरूम की सब्ज़ी।
ऐसे तो हो गया, ये पानी कम हो गया, इतना तो चाहिए ही होता है, थोड़ा लदबदी। बंद कर देती हूँ ना। पक गया, ये भी गाजर भी पक गई।